हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, पहले वाली क्लास में अपन ने तीन चीज़ें देखी थी। द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। आई होप आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी। और अब जो अपनी क्लास होगी वो होगी मोलरता पे। अब सर, ये मोलरता क्या होती है? तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि मोलरता की परिभाषा क्या होती है। तो देखो, 1 लीटर, क्या बोल रहा हूं, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ध्यान से सुनना इस बात को, क्या बोल रहा हूं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या होती है इसकी परिभाषा? कि 1 लीटर कोई भी विलियन है, उस विलियन के अंदर मोल कितने हैं, वह मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। किसके मोल? विलय के मोल। अपन पढ़ते हैं विलियन होता है वो विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। किन से मिलकर बना होता है? विलय प्लस विलायक से। अरे पढ़ा अपन ने पहले वाली क्लास में। तो ये विलय की संख्या पूछ रहा है इस विलियन में कि विलय के मोल कितने होंगे, वही क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। और इस मोलरता को अपन कैपिटल एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से। और इसकी इकाई होती है, वो होती है मोल पर लीटर। क्या होती है? मोल पर लीटर। ठीक है। अब देखो, अपन अगर इसका फॉर्मूला बनाए मोलरता का, किसका? मोलरता का फॉर्मूला बनाए, यानी कैपिटल एम का, तो क्या बनाएंगे? देखो, परिभाषा क्या है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो अपन फॉर्मूला बनाएंगे कि विलय के मोलों की संख्या, क्या? विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन। ठीक है। अब ये आयतन किसमें? लीटर में। आयतन किस में ले रहा है? लीटर में। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं कि अगर अपने इस मोलरता का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। अगर अपन इस विलियन के आयतन को लीटर में लेकर एमएल में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? विलय के मोलों की संख्या अपॉन क्या करोगे? विलियन का आयतन। किसमें? एमएल में। और एमएल में लोगे तो क्या करोगे? बट्टे 1000 जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू 1000। ठीक है। अब देखो क्या होता है, अपन विलय के मोलों की संख्या निकालनी सीखी थी अपन ने कि भाई विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। और विलय के मोलों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? देखो, विलय का द्रव्यमान। सर, ये द्रव्यमान कैसे पता लगाएंगे? तो विलय का द्रव्यमान अपने को क्या देगा? क्वेश्चन में जो दे रखा होगा वो होगा अपॉन विलय का अणुभार। अब सर, अणुभार तो हमें आता है निकालना, हमने बहुत निकाला है, बहुत बार क्वेश्चन भी किए अणुभार निकालने के। क्या बोल रहा हूं, अपन मोलरता पढ़ते हैं, उस मोलरता में क्या पढ़ेंगे कि विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। अगर आपको आयतन लीटर में दे रखा है तो ये फॉर्मूला ले लोगे, अगर एमएल में दे रखा है तो इंटू 1000 कर दोगे। लेकिन अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी है तो मोलों की संख्या दे दी, और अगर आपको मोलों की संख्या न देकर सीधा द्रव्यमान दे दें तो क्या करोगे? आप उस द्रव्यमान में अणुभार का भाग दोगे, वो आ जाएगी मोलों की संख्या। अब देखो, अब मैं इस कैपिटल एम का फॉर्मूला लिख सकता हूं, ये क्या कि मोलों की संख्या है ये यहां पे, इसमें ये फॉर्मूला पुटअप कर दूं तो क्या आ जाएगा? विलय का द्रव्यमान बटा विलय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन, किसमें? एमएल में, और इंटू 1000। कोई दिक्कत है क्या यहां पे? ये होता है अपना किसका फॉर्मूला? ये अपना फॉर्मूला होता है मोलरता का। किसका होता है? मोलरता का। तो इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? एक बार दोबारा सुन लो। अपने को फॉर्मूला क्या है कि मोलों की संख्या विलियन का आयतन, लेकिन अपने को क्या है
कभी मोलों की संख्या नहीं देकर अपने को द्रव्यमान दे देगा, तो अपने को अणुभार पूछ लेगा, आपको बोलेगा कि 25 ग्राम NaOH है, तो आपको दे दिया ना द्रव्यमान और NaOH दे दिया, तो अणुभार NaOH का लिख दोगे, उसमें भाग दे दोगे, विलेय के मोलों की संख्या निकालोगे और आयतन निकालोगे और गुणा 1000 कर दोगे। जैसे आपको ये सामने एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, वो क्वेश्चन देखना, आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं वो देखना, क्या कि 4 ग्राम NaOH से 250 ml विलयन बनाया जाता है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो कीजिए, क्या कीजिए सर? मोलरता। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। अरे सर हमें यहां पे 4 ग्राम NaOH दे रखा, मतलब अपने को विलेय का द्रव्यमान दे रखा है। क्या दे रखा है? विलेय का द्रव्यमान। और विलेय का द्रव्यमान कितना? 4 ग्राम। और सर हमें विलयन का आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है? 250 ml दे रखा है सर हमें। और सर हमें पता है कि विलेय का अणुभार हम निकाल सकते हैं, और विलेय क्या है अपने पास? NaOH। तो NaOH का अणुभार कितना लगेगा? 23 + 16 + 1 टोटल कितना हो गया? 40। और अपना सूत्र क्या होता है मोलरता का? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन, किसमें? ml में, इनटू 1000। ठीक है। अब ये वैल्यू अपने को ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछा है, तो निकाल देते हैं। क्या आ जाएगा? 4/40 गुणा 250 इंटू 1000। तो कैंसिल आउट करोगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे, ये इससे, 10/25 मतलब 0.4 कैपिटल M, या आप इसको लिख सकते हो 0.4 मोल पर लीटर। तो आ गया आंसर समझ में, कैलकुलेशन आ गई समझ में। कैसे किया? अपने को विलेय का द्रव्यमान दे रखा था, अपने को विलयन का आयतन दे रखा था, अपन को अणुभार पता है, इसका कैसे निकालते हैं, और अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, इजी से कर सकते हो। ठीक है। अब आपको और क्वेश्चन करवाते हैं एक दो, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये 4 क्वेश्चन है। अब सर ये 4 क्वेश्चन करेंगे कैसे हम? और तो बेटा ये सबसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है। इसमें अपन देखते हैं सबसे पहला क्या दे रखा है? 17 ग्राम अमोनिया को 2 लीटर जल में उपस्थित है, मतलब कि 17 ग्राम अमोनिया वो 2 लीटर जल में उपस्थित है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता का सूत्र, पहला सूत्र क्या था? विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। अगर अपने को मोलों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? विलेय की ग्राम्य मात्रा, क्या? विलेय की ग्राम्य मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, और किसमें? लीटर में दे रखा अपने को, और लीटर में दे रखा तो लीटर में रख देंगे। तो अब अपने को क्या करते हैं? विलेय का द्रव्यमान कितना? सर 17। अणुभार कितना? सर 14 है प्लस 3 कितना हो गया सर? 17। तो ये भी 17, और इंटू में क्या करेंगे सर? हम इंटू में करेंगे सर 2। तो अपने पास ये कैंसिल आउट, 1/2 मतलब 0.5 निकाल सकते हो इसे। अरे कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 18 ग्राम, सेकंड देखो ध्यान देना, 18 ग्राम अमोनिया को 500 ml जल में उपस्थित है, तो विलयन की मोलरता। अब देखो यहां पे लीटर की जगह क्या कर दिया मैंने?
ml चेंज कर दिया तो इंटू 1000 कर दोगे। क्या कर दोगे, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी 18, अपोन में क्या करोगे, विलेय का अणु भार कितना रहेगा 17, आगे क्या करोगे फिर विलयन का आयतन कितना 500 इंटू 1000, 2 से 2 ये कैंसिल हो गए और 5 दूनी 10 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, बट्टे 17 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया और कितने बच गए 2, तो 1 और फिर 1 कैपिटल, मतलब ये क्या हो गया मोलरता। कैपिटल एम का मतलब मोलरता, जिसकी इकाई कहती है मोल पर लीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हो ये क्वेश्चन। अरे कर सकते हो क्या सर, कर सकते हैं। अरे इजी देखो कितना है, इजी देखो, फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूले से आंसर आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सर थर्ड क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, एकदम से इजी दे दिया आपने, तो सर ये क्या कर रहे हो, एकदम इतने इतने इजी क्वेश्चन दे दिए। तो देखो सॉल्यूशन नंबर क्या है, 18 ग्राम सॉरी 80 ग्राम CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड 500 ml जल में उपस्थित है, तो विलयन की मोलरता। अब विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा, कितना, अरे कितना 80 ग्राम। अपने को क्या दे रखा है, विलयन का आयतन भी दे रखा है, कितना 500 ml, और अपने को CaCl2 का अणु भार निकालना है। क्या आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों जेंटलमैन, देखो कैल्शियम का होता है 40, इसका होता है 35.5 और 35.5 कितना, अरे 35.5 और 35.5 और 40, अरे जोड़ दो, ये हो गए कितने 111, कितने हो गए 111। अब अपने फॉर्मूले पे चल दो। अरे कैपिटल एम बराबर क्या था सर, विलेय का द्रव्यमान था, और सर विलेय का द्रव्यमान था तो था, और विलेय का क्या था अणु भार भी था, और सर विलेय का अणु भार तो था ही, साथ में विलयन का आयतन भी था। और सर अगर विलयन का आयतन अपने को ml में दे रखा है ना अगले ने, तो अपन उसको ऊपर 1000 से गुणा कर देते हैं। और सर ये सारे मान हमें दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, तो हम ये सारी वैल्यू इसके अंदर रख देंगे सर, और इसके अंदर सारी वैल्यू अपन रख देंगे तो सर हमारा आंसर भी आ जाएगा। और सर हमारा जब आंसर आ जाएगा ना, तो सर अपना आंसर आ जाएगा 160/111, तो ये 1.11, फिर ये बच गए, ये 1.4 के समथिंग आ जाएगा, 1.4 के समथिंग आ जाएगा। तो निकाल दोगे इसे, अरे निकाल दोगे क्या सर, ये तो एकदम से इजी था। लेकिन अब क्या करें, फोर्थ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला देखो, अब फोर्थ वाला देखो सर, ये फोर्थ वाले में ये क्या आ गया सर, घनत्व क्या हो गया, ये घनत्व कैसे 1.2 ग्राम पर ml घनत्व कैसे दे दिया सर आपने, ये कैसे करे सर हम, हमें तो सर आपने फॉर्मूले में तो मात्रा अलग ही बताई है, यहाँ पे घनत्व दे दिया, अपने को तो यहाँ पे विलयन का आयतन देना चाहिए था सर, आपने तो ग्राम में दे दिया, ml में देना चाहिए था। अब क्या करें सर, तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान दो, अपने को क्या बोलता है, घनत्व D बराबर होता है m/v, क्या होता है घनत्व द्रव्यमान बट्टा आयतन, क्या कहलाता है घनत्व है। जब घनत्व को D से लिखते हैं मतलब डेंसिटी, अगर अपने को क्या निकालना है v निकालना, तो क्या कर दोगे m/d कर दोगे। अब सर अगर अपने को m निकालना होता तो क्या कर दोगे d इंटू वी, लेकिन अपने को क्या निकालना है v निकालना, तो m/d। अब देखो प्यारे बच्चों क्या कर रहा है अगला, अगला क्या पूछ रहा है अपने को, वो वहां पे जाना, अपने को जो जो चीज पूछ रहा है वो करते जाते हैं। देखो मैं बताता जाता हूं, साथ साथ जुड़ते जाना। 40 ग्राम CH3COOH कितना 40 ग्राम, ठीक है, मतलब विलेय का द्रव्यमान दे दिया कितना 40 ग्राम। इसका अणुभार कितना होता है CH3 से, देखो 12 12 दूनी 24, 16 16 दूनी 32, 32 और 24 और 4, ये कितना हो गया टोटल 60, कितना हो गया 60, अरे 12 दूनी 24 और 32, 24 और 4 28 और 32 कितना हो गया टोटल 60। अगर ये 60 हो गया, अब अपने को क्या पूछ रहा है, अब देखो घनत्व दे दिया, क्या दे दिया घनत्व, घनत्व D बराबर m/v। अपने को देखो ग्राम में मात्रा दे दी, लेकिन अपने को तो ml में चेंज करना है, और ml में चेंज करते हैं तो इस घनत्व की इकाई होती है ना, वो ग्राम पर ml होती है, क्या होती है ग्राम पर ml। तो v निकालना अपने को, तो m क्या दे रखा अपने को, अब देखो
मेन दिक्कत यहां पे आती है क्या सर, 500 ग्राम और 40 ग्राम इन दोनों को जोड़ के लिखोगे, क्यों, ये दोनों मिलकर ही तो एक विलियन बनाएंगे, और विलियन बनाएंगे मतलब कुल द्रव्यमान लिखना है अपने को, और कुल द्रव्यमान कितना, 40 प्लस 500 कितना हो गया, 540 क्या ग्राम, और अपने को घनत्व कितना 1.2 ग्राम पर ml। तो ये एम ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो V का मान आ गया 540 बटे 1.2 ml। अब देखो अपना फॉर्मूला क्या है, अब अपने को क्या करना है, फॉर्मूले पे चलना है, और फॉर्मूले पे चलोगे तो क्या होगा, मोलरता बराबर क्या है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार इंटू विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन किसमें है, ml में, और इंटू क्या कर दोगे 1000। अब अगर इसको सोल्व करते हो ना v को, तो ये कम समथिंग आ जाएगा अपना 450 ml की, किसके आ जाएगा 450 के। तो अब अपने को क्या करना है, अब ये जो वैल्यू थी यहाँ पे, ये सारी की सारी वैल्यू अपने को दे रखी है, विलेय का द्रव्यमान कितना 40 बटे विलेय का अणुभार कितना 60, विलियन का आयतन कितना 450 और गुणा 1000। तो ये इसको आप सोल्व करोगे, ये इस कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये टोटल इसको आप जब भी सोल्व करोगे तो ये 12 45 ये चला जाएगा अपना 1.48 यानी मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं इसको, ये मान आ जाएगा अपना। तो कैसे किया सर ये क्वेश्चन, दोबारा बता देता हूं। देखो अपने को घनत्व दे रखा था, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने को ग्राम में मात्रा दे रखी है, v निकालना मतलब आयतन निकाल रहा है, ग्राम में मात्रा दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे, घनत्व होता है m/v, और इस v निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको v को इधर लेके जाएंगे तो m/d हो गया, और m/d को करेंगे तो क्या करेंगे, इस 540 में किसका सॉरी 540 कैसे हुआ, ये 540 इन दोनों का मान हुआ, टोटल द्रव्यमान कितना हुआ 500 प्लस 40 ग्राम 540, और इसका घनत्व कितना था 1.2 ग्राम, तो ये आया अपने 450 ml, और ये सारी वैल्यू अपने को दे रखी थी जिसकी अपन मान निकालते तो 1.48 मोल पर लीटर आंसर आता है। तो ये वही थी अपनी आज की क्लास में मोलरता। तो मोलरता क्या होती है, मोलरता के फॉर्मूले, मोलरता के 5 क्वेश्चन किए अपने, अगर इनमें किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, उसकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।